बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 इलेक्शन एक्ट 2017 जो 2017 का है इलेक्शन एक्ट है, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में मंजूर हुआ था, और जिसमें एक सेक्शन है 10 जिसके तहत तौहीन कमीशन का एक कंसेप्ट आया कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या कोई जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन की उनकी तौहीन की जाती है तो उसकी क्या सज़ा होगी, और क्या वो हाई कोर्ट के जज के बराबर उनका कोई रुतबा है कि उस बुनियाद पर यह कहा जाए कि जो सेक्शन 10 है उसके तहत सज़ा दी जाएगी या कार्रवाई शुरू की जाएगी जो तौहीन करेगा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमीशन की। अब इस के हवाले से एक सेक्शन 10 आ गया और उस सेक्शन 10 को बहुत सारे केसेस में चैलेंज किया गया, और कल ही लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, और उसमें यह कहा गया कि जो सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट का ये आइन के ख़िलाफ़ है। अब इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर दी इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, और कहा कि इन्होंने तौहीन कमीशन किया है, इमरान खान ने स्कैंडलाइज़ किया है, कोई गुफ्तगू ऐसी की है, उसके बारे में सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में ऐसे अल्फाज कहे हैं कि जो तौहीन अमेज़ हैं, इस वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन जो नोटिस हैं उनको चैलेंज किया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में असद उमर ने चैलेंज किया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी ने चैलेंज किया हुआ है, और इमरान खान अब उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इलेक्शन के जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास अख्तियार ही नहीं है कोई इस पर कार्रवाई करने का। सेक्शन 10 पहले अदालतों में चैलेंज हो चुका है, बाकी कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई कर सकता है। अब जब इमरान खान की जानिब से जवाब जमा करवाया गया तो इमरान खान बार बार इलेक्शन कमीशन को एक बात याद दिलाते रहे कि आपके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है, उस नोटिस पे कोई कानून नहीं लिखा, किसी कानून का कोई सेक्शन नहीं लिखा कि किस कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। अब दो ही है, या तो आर्टिकल 204 है जिसके तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन है तो वो आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई शुरू होगी। जब हम और अदालतों की बात करते हैं, सब ऑर्डिनेट अदालतों की, तो हम कहते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस 2003 उसके तहत कार्रवाई होगी। तो जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है ये कौन सा कानून है, इसका प्रोसीजर कहाँ से आएगा, कैसे ये डील होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें सवाल पूछा गया, और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने नाराज़गी का इजहार किया कि हमारी तौहीन हो गई है। और उस पर इमरान खान कहते हैं कि कोई कानून तो बताएं कि जिस कानून के तहत आपकी तौहीन हुई है। उन्होंने फिर वो जवाब खारिज कर दिए थे और इन पर्सन तलब कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी और बाकी रहनुमाओं को भी। अब इस पर जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, उससे पहले मैं आपको सेक्शन 10 पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो कार्रवाई शुरू की गई है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ये सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट 2017 का। ये वो इलेक्शन एक्ट है जो नवाज शरीफ के दौर में पास हुआ था। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, द कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर्स एज द हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, अब ये कहाँ से आपने डिराइव कर लिया, कहाँ से आपने ये अख़ज़ कर लिया कि आपके कह देने से आप कल किसी को कहें जी कि फ़लाँ जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो ये क्या ये आपके लिखने से या कोई कानून बनाने से क्या ये गैर आइनी नहीं हो जाएगा? आईने पाकिस्तान ने कह दिया है कि हाई कोर्ट के जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, और उनकी तौहीन क्या है। बस आईने पाकिस्तान ने उसको वहाँ ख़त्म कर दिया। अब आप किसी को कह दें, और आज आप चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कह रहे हैं, कल आप कहें जी कि जो आईजी है वो भी हाई कोर्ट के जज की तरह उसकी भी अगर तौहीन होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो आपके कहने से हो जाएगी? क्या कोई आइन भी कोई चीज़ है, कोई निज़ाम भी कोई चीज़ है, या जो आपके मुंह में आए आप कहते जाएं और वो हो जाए? ऐसा नहीं होता। अब इनकी ये जो वर्डिंग है ये बताती है कि इन्होंने जैसे चोरी छुपे बनाया है, एक सेक्शन उसमें डाल दिया, और इसी वजह से आज तक कभी इस सेक्शन की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ये तो इमरान खान के लिए बचा के रखा हुआ था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। द कमीशन मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स एज द हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the commission and a commissioner।
کہ کوئی بھی جو توہین عدالت کا قانون پاکستان میں رائج ہے تو اس کے تحت جو سیکشن 10 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ کورٹ اور عدالت کا لکھا ہوا ہے وہیں پہ یہ تصور کیا جائے گا کمیشن اور کمشنر، اور بس سزا ہو جائے گی اور توہین ہو جائے گی۔ آر دی کیس میں بی اے ممبر آف دی کمیشن، یہ پاور ٹو پنش فار کنٹمپٹ، دی کمیشن میں ایکسرسائز دی سیم پاور ایز دی ہائی کورٹ ٹو پنش اینی پرسن فار کنٹمپٹ آف کورٹ۔ اب انہوں نے ہائی کورٹ کے برابر الیکشن کمیشن کو پاورز دی سیکشن 10 میں، اور یہ سیکشن 10 میں اتنی ایمبیگوٹی ہے، اب میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ کہہ رہے ہیں، اور ایک یہی سیکشن ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی کرتے ہیں، جس کے نہ آگے کوئی چیز نہ کوئی پیچھے کوئی چیز۔ Part to punish for contempt, the commission may exercise the same powers as the High Court to punish any person for contempt of court and the contempt of court ordinance 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the commission and the commissioner or as the case may be a member of the commission۔ یہ جناب سیکشن 10 ہے جس کی بنیاد پر سکندر سلطان راجہ کی توہین اور الیکشن کمیشن کی توہین کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں، جس سیکشن کی اپنی نہیں سمجھ آتی کہ وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہے، اور کورٹ آف جو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے، اور کورٹ کی جگہ پہ جج کی جگہ پہ کمشنر لگا دیں، کورٹ کی جگہ پہ آپ کمیشن لگا دیں، اور توہین ہو گئی، اور اس کی بنیاد پر ویسے وہی پاورز ہیں جو ہائی کورٹ کے پاس پاورز ہیں، اور آئین پاکستان نے ہائی کورٹ کو پاورز دی ہیں، اور آپ جب وہ پاورز جو کسی کو آئین دیتا ہے، آپ ایک ایکٹ کے ذریعے وہ پاورز کسی کو نہیں دے سکتے، آپ وہ پاورز کسی کو نہیں دے سکتے جو آئینی پاورز ہوتی ہیں، اور یہ اسی بنیاد پر اس کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ پہلے بھی چیلنج ہو چکا ہے۔ میاں شبیر اسماعیل ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے، اور اس میں جو پریئر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو سیکشن 10 کو غیر آئینی قرار دینے کے حوالے سے، آپ جیسے جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 20 اس کو غیر آئینی قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو اسی طرح عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو جب یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی سیکشن، کیونکہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں کہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر جج یا عدالت نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ٹرائبونل ہیں، تو پھر وہ کیسے ہائی کورٹ کے جج کی طرح توہین عدالت لگا بیٹھیں گے اور سزائیں دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی اس میں کہا گیا کہ ان ویو آف دی افور مینشنڈ فیکٹس and peculiar circumstances, it is therefore humbly prayed that the writ petition may kindly be accepted, that this honorable court may kindly declare that section 10 of the Election Act 2017 is ultra vires the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and restrain the respondents, especially the Election Commission of Pakistan, from taking any action or proceedings in the matter whatsoever during the pendency of the present issue, as the pendency of the present issue as the Election Commission of Pakistan is not a court of law and has no jurisdiction whatsoever to initiate any contempt proceedings against anyone۔ کہ جو ایک تو اس سیکشن 10 کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے، اور تب تک الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ کوئی بھی توہین کی کارروائی شروع نہ کرے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جس کے اوپر منڈے کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ سیکشن 10 ہے، یہ توہین سکندر سلطان راجہ اور توہین کمیشن کا قانون ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔